हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। बेटा +1 का अज अपना नवा चैप्टर स्टार्ट करन जा रहे हैं, डेप्रीसीएशन। किहड़ा चैप्टर है? डेप्रीसीएशन। डेप्रीसीएशन दे नाम तो थोड़ा जिहा बच्चे घबराउंदे हैं भी सर ये चैप्टर ना थोड़ा औखा चैप्टर है। +2 वाले भी कह दिए ना, वो भी कहते नहीं सर औखा चैप्टर है। पर मैं तुहानूं इस तरीके नाल डेप्रीसीएशन करानी है भी डेप्रीसीएशन तुहाडे वास्ते औखा चैप्टर नहीं रह जाना, डेप्रीसीएशन ही तुसीं बड़े इंटरस्ट नाल करोगे। इहदे विच कुछ नहीं है बच्चे, कुछ नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈप्टर करन लग्या तरीकों के खेल नूं समझ गया, वो समझ लो डेप्रीशीएशन कर गया। बस डेट्स का थोड़ा जिहा खेल है, डेट्स की प्लैनिंग करनी है, किहड़ी चीज़ कदों आई कदों गई, किहड़ी मशीन कदों आई कदों बेची, किन्नी तरीक नूं आई सी किन्नी तरीक नूं बेची, किन्ने महीने रही, मतलब थोड़ा जिहा डेट्स नूं दिमाग में रखना है। जिहड़ा बच्चा डेट्स नूं कंसनट्रेट कर गया वो समझ लो डेप्रीशीएशन कर गया। ठीक है ना, घबराना नहीं। डेप्रीशीएशन बाकी चैप्टरां दे कंपैरेटिवली थोड़ा जिहा टफ है, पर तुहानूं बाकी चैप्टरां दे मुकाबले भी ये सौखा लगेगा, इस गल की 100% गारंटी है। ओके, हुण डेप्रीशीएशन आपां करने आ, स्टार्ट करते हैं भी डेप्रीशीएशन है की। वट इज़ डेप्रीशीएशन? डेप्रीशीएशन का मतलब पंजाबी विच घिसावट, पंजाबी विच घिसावट मतलब चीज़ का घसना, चीज़ के मुल विच कमी आना। फिक्सड एसट्स के मुल विच जदों कमी आउंदी है उहनूं डेप्रीशीएशन कहंदे हैं। आउणी फिक्सड एसट्स के मुल विच ही कमी है, उहनूं की कहंदे ने? डेप्रीशीएशन कहंदे ने। घिसावट हो जानी, किसी चीज़ का घस जाना। वेखो ना, अपना बाइक लैने आ, मैं तुहानूं अगे भी कहा सी भी बाइक लैने आ, बाइक लिया किन्ने दा? 70,000 का, 80,000 का। 80,000 का लिया, 5 साल बाद वो 20,000 का क्यों विकदा है? 20,000 का क्यों विकदा है? बाकी 60,000 किधर गया? बाकी 60,000 वो घस गया, डेप्रीशीएशन लग गई उन्हें। बाकी 60,000 की लग गई उनकी? डेप्रीसीएशन लग गई। ठीक है ना। हुण डेप्रीसीएशन तुसीं आपां जनरल गल निक्की जी गल सोचो, दिमाग में आइडिया देना मैं तुहानूं भी असीं 80,000 का लिया तो 20,000 रुपया दा एंड ते बेचता, मान लो 5 साल बाद उन्होंने कबाड़ियों ने देता, 5 साल बाद 7 साल बाद वो कबाड़ियों ने देता, कबाड़ च चला गया। जिहड़ी कबाड़ की वैल्यू हुंदी है वो कहंदे ने, कबाड़ नूं अंग्रेजी च कहंदे ने स्क्रैप। कबाड़ नूं अंग्रेजी च की कहंदे ने? स्क्रैप। मतलब स्क्रैप विच दे दिता गया 7 साल बाद। 7 साल बाद स्क्रैप विच कितना दिता गया? मतलब वो 20,000 रुपये का। किन्ने दा? 20,000 का। हुण 80,000 का लिया सी, 20,000 का मतलब जिहड़ा डेप्री घसिया किन्ना? 80,000 विचों 20,000 घटावांगे ना तो 60,000 निकलेगा ना, वो 60,000 रुपये का घस गया। इहदा मतलब एक गल दिमाग में रखा जे, बाद में आएगी, मैं तुहानूं दस खैर पहला दिया भी जदों भी डेप्रीशीएशन कड्ढनी है तो एंड वाले स्क्रैप जिहड़ा वैल्यू वो विचों कड्ढ देनी है, क्योंकि वो तो सानूं प्राप्त हो गया ना, स्क्रैप तो सानूं प्राप्त हो गया, तो बाकी जिहड़ा रह गया वो घसिया, वो उन्नी वैल्यू घटी है ना। वो तुहानूं बाद विच दसदे आ, इस गल नूं थोड़ा जिहा दिमाग में रखिया जे तो एक क्लैरिटी तुहानूं बाद विच होएगी। बड़ा मज़ेदार चैप्टर आपां करांगे। ओके, देखो बच्चे, तुहानूं फिर दोबारा शुरू करन लगा भी जिन्होंने एक तो स्टार्टिंग तो लैके एंड तक सारे का सारा लैक्चर सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुहानूं। नंबर 2 तो जिन्होंने चैनल नहीं सबसक्राइब किया, बच्चे चैनल सबसक्राइब करो, चैनल सबसक्राइब कर लो। तुहानूं इस तो बाद जिहड़े चैप्टर रह गए सारे चैप्टर आपां 1 बाय 1 ए भी ते बिजनेस स्टडी भी, बिजनेस स्टडी दे भी चैप्टर मैं स्टार्ट करन जा रहा किते हुए ने। खैर आप वो भी नाल दे नाल सिलेबस करांगे। देखो डेप्रीशीएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? डेप्रीशीएशन का मीनिंग की है बच्चे? डेप्रीशीएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स किहड़े हुंदे ने? जिन्हां नूं छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल नहीं, जिन्हां नूं छुआ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, फर्नीचर है ना, इन्हां नूं छुआ जा सकता है। इन्हां दी वैल्यू विच जदों फाल आउंदा है, वो जदों गिरावट आउंदी है तो उस चीज़ नूं की कहंदे ने? डेप्रीशीएशन। बिकॉज ऑफ, क्यों गिरावट आउंदी क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस और विद इफेक्ट्स ऑफ टाइम। जां तां इहदे यूज दे हुण जिवें जिवें चीज़ यूज होएगी, जिवें जिवें चीज़ यूज होई जाएगी, उवें उवें उहदी वैल्यू विच गिरावट आती जाएगी। और विद इफेक्ट्स ऑफ टाइम का मतलब, या फिर टाइम जिवें 5 साल पै गए, उन्होंने 7 साल पै गए, तो 7 सालों के विच वो मशीन की जिहड़ी है ना ट्रेंड ही खत्म हो गया, ट्रेंड खत्म हो गया, तो उहदे करके भी उहदी वैल्यू दे विच फाल आउंदा है, वैल्यू दे विच फाल आउंदा है, जिस चीज़ नूं की कहंदे आ? डेप्रीशीएशन। क्लीयर?
उस चीज़ नूं की कहते हैं डेप्रीसीएशन। मतलब डेप्रीसीएशन इज़ ए परमानेंट कंटीन्यूइंग ग्रैजुअल फाल, मतलब जिहड़ा लगातार आउंदा रहिंदा फाल, उस चीज़ नूं की कहंदे ने इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उहनूं की कहंदे ने डेप्रीसीएशन, उहनूं की कहंदे ने डेप्रीसीएशन। गल दिमाग में क्लीयर है, कोई डाउट तो नहीं रह गया। डेप्रीसीएशन किहनूं कहंदे ने? परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, हुण एक गल दिमाग च रखनी भी सारे फिक्सड सब फिक्सड एसेट्स दे विच फॉल आउंदा है, पर एक फिक्सड एसेट हैगा जिंदी वैल्यू जिन्नूं असीं डेप्रीसीएशन नहीं लगा सकदे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन लिख के दसना, मैनू मैसेज करिया जी, मैनू अपने ग्रुप में जरूर दसिया, जो अपना ग्रुप बनया है 9876 98111 है, इनके सारे पंजाब लैवल के बच्चों के ग्रुप बनया है जिनके सारे बच्चे सारा दिन काम करते हैं, ठीक है ना। उस ग्रुप में बच्चे मैंने मैसेज ਜਿਹੜੇ बच्चे अज सुनगे वो मैंने दसणगे जरूर भी सर ऐसा किहड़ा एसेट है जिंदे ते असीं डेप्रीसीएशन नहीं लगा सकते, ਜਿਹੜਾ घसदा नहीं वो मैंने दसना जरूर है तुसीं, ठीक है। फिर मैं दसांगा तुहानूं समझ आई कि नहीं आई। हाँ, मैं तुहानूं अगे भी एक गल कही सी, मीनिंग तो बाद एक डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन तो बाद उहदियां फीचर्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हुण एक डेफिनेशन है पिकल्स ने दी है कि कहंदा डेप्रीसीएशन इज़ ए परमानेंट एंड कंटीन्यूइंग डिमिनिशन इन द क्वालिटी क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ एन एसेट। ਉਹੀ है परमानेंट ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਕਲਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਸਾਵਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਫਾਲ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, बुक वैल्यू घटेगी तो मतलब डेप्रीसीएशन लगेगी। मैं तुहानूं दस चुकिया भी जो वैल्यू घट गई तो इहदा मतलब की हो गया? डेप्रीसीएशन लग गई, घसावट हो गई, उस चीज़ घस गई। क्लीयर? पंजाबी में उस चीज़ उन्नी घस गई। क्लीयर? नंबर 2 फाल इन द बुक वैल्यू इज़ परमानेंट। तो जिहड़ी उहदी बुक वैल्यू दे विच फाल आंदा है, वो घटदा है, वो परमानेंट हुंदी है, उस तो बाद दोबारा अपनी हुंदी, वो दोबारा अपनी हुंदी, ठीक है ना। वो परमानेंट जिहड़ी है वो फाल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे फाल आइदर ड्यू टू यूज और अफ्लैक्स ऑफ टाइम। या तो यूज की वजह नाल उहदे विच गिरावट आई, या टाइम बीत जान करके उहदे मतलब गिरावट आ गई उहदे वैल्यू विच। टाइम बीत जान करके मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया भी वो एसेट्स की किसी टाइम से कोई टाइम से जो एसेट्स बहुत खरीदते होंदे सी, है ना। एक टाइम से जो मैं ना नवा नोकिया का मोबाइल लिया सी, नोकिया 3310 है, उहदे ते एक मतलब टाइम सी। अज नोकिया 3310 भी अज भी मिलता है। अज जो मैं लिया सी वो 7000 का सी, अज वो किन्ने का मिलता? 700 का मिलता। 700 का भी नहीं बल्कि 100-200 के मोबाइल वो पुराने भी मिल जाते हैं, है ना। वो की है हुण उनका ट्रेंड खत्म हो चुका है, उनका ट्रेंड खत्म हो चुका है। बटन वाला मोबाइल कोई नहीं लैंदा, हुण एंड्रॉयड फोन चल गए हैं, तो वो जिहड़े उनका मतलब वो डेप्रीसीएट हो गया, वो खत्म हो गया। ओके ना, क्लीयर? वो टाइम का मतलब यही होंदा है। नेक्स्ट आ गया बच्चे डेप्रीसीएशन इज एन एक्सपेंस विच डज नॉट इनवॉल्व कैश। एक एक्सपेंस है। हुण एक्सपेंस किहड़े हुंदे ने? असीं कहने भी सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब सैलरी देती कैश चला गया, है ना। आई हुंदा ना। तो पर एक डेप्रीसीएशन एक ऐसा एक्सपेंस है, डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट तो होएगा ही होएगा, बट टू कैश नहीं होएगा, पर इहदे विच कैश इनवॉल्व नहीं होएगा। कैश साडे हत्थों नहीं जांदा, कैश साडे हत्थों नहीं जाता। एक ऐसा खर्चा है जिंदे विच कैश इनवॉल्व नहीं हुंदा। एंट्री की होएगी? फिर देखो एंट्री की होएगी, डेप्रीसीएशन साडे वास्ते खर्चा है तो डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट लिख लो, डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्यों? एसेट घटिया, जो एसेट घटेगा तो क्रेडिट होएगा, एसेट वधेगा तो डेबिट होएगा। मॉडर्न अप्रोच याद करो, मॉडर्न अप्रोच याद करो। इसलिए देखो डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जे नोट कर लो, जे डेप्रीसीएशन मशीनरी ते लगती पई है तो डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रीसीएशन फर्नीचर ते लगती पई है तो बोलो डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रीसीएशन प्लांट ते लगती पई है, डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट।
ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈबिट टू कार अकाउंट। क्लीयर है ना? मीनस कहना ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈबिट टू कैश अकाउंट कदे नहीं ਹੁੰਦਾ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈबिट टू ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਐਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। नेक्स्ट है बच्चे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स एक्सपैक्टेड यूजफुल लाइफ। एक्सपैक्टेड यूजफुल लाइफ देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, 6 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, 7 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੱਢੇਗੀ। ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ है। एक एस्टीमेट असीं पहलां लगा लेना हुंदा है भी एस्टीमेट है सानू ये 7 साल चलेगी, जां एस्टीमेट है सानू ये मशीन 10 साल चलेगी। मान लो कोई भी मशीन है 10 साल चलती है, वो मशीन असी 2 लाख की लई, 2 लाख की लई 10 साल चलेगी, तो एंड ते आपां वेख लेना जे कोई स्क्रैप वैल्यू मान लो 2,20,000 की लई सी, एंड ते सानू 20,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू मिलिया, तो बाकी 10 सालों के विच किन्नी घटावांगे असी? हर साल 20,000, हर साल 20,000 घटावांगे तां एंड ते 10 सालों बाद वो जीरो हो जाएगी, वो सारी डेप्रीशिएशन मतलब वो मशीन खत्म हो जाएगी। 10 सालों बाद 20,000 रुपये, 2,20,000 दी हैगी सी, 20,000 स्क्रैप वैल्यू जेब च पावांगे, तो बाकी वो कबाड़िए कोल गई मशीन, तो साडी मशीन खत्म होगी। मतलब 10 साल में उनकी हर साल 20,000 घटाते जावांगे, हर साल 20,000 घटाते जावांगे, डेप्रीशिएशन का खर्चा पाते जावांगे, तो कहानी खत्म। ठीक है ना? एस्टीमेटेड लाइफ का मतलब है इट इज़ ए प्रोसैस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट नू अलोकेट करता, मतलब 20,000 रुपया हर साल उनके ते पाता, हर साल ते पाता टू द एसेट्स ओवर इट्स एक्सपैक्टेड यूजफुल लाइफ। किंदे ते? उनकी यूजफुल लाइफ ते। लाइफ 10 साल गिन ली सी, 10 साल ते हर साल 20,000 रुपया पाया, तो 10 सालों बाद खत्म, 10 साल बाद खत्म। क्लीयर है? हाँ जी, ओके। ये सी इहदियां फीचर्स, डेप्रीसीएशन दियां किहड़ियां फीचर्स सी, ये तुहानूं हुण बड़ी डिटेल नाल तुहानूं समझा दिता गया। ठीक है ना? हुण अग्गों आउंदा बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसीएशन। हुण ऐसे फैक्टर्स किहड़े-किहड़े तुहानूं ध्यान विच रखने पैणे ने जदों असीं डेप्रीसीएशन प्रोवाइड करने, जदों असीं डेप्रीसीएशन लगाउणे आ, जदों असीं डेप्रीसीएशन लगाउणे आ, सानूं माइंड दे विच किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े वो ध्यान च रखने पैणे ने, वो देखदे आ। नंबर 1 है बच्चे हिस्टोरीकल कॉस्ट ऑफ एसेट। हिस्टोरीकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब है, मैं तुहानूं एक दिन पहला जो आप जर्नल एंट्रीज कीतियां सी, आपां एक गल कीती सी भी जदों भी असी कोई फिक्सड एसेट खरीदने, जदों भी असी कोई फिक्सड एसेट खरीदने, उनके उत्ते जदों खरीदण दे टाइम उनके उत्ते लगाया गया पैसा फिक्सड एसेट्स के विच ही शामिल हुंदा है ना। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की, ठीक है ना, जां मशीनरी खरीदी 2,20,000 की, 30,000 रुपए का उनके इंस्टालेशन चार्जिज हो गए, जो इंस्टॉल करना आई सी वो लै गए। हुण इहदा मतलब आपां ये तो नहीं लिखांगे भी मशीनरी अकाउंट डेबिट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस अकाउंट, नो, आपां लिखांगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू कैश 2,50,000। मतलब जिहड़ा मशीनरी ते खर्चा किया गया वो मशीनरी दे उत्ते ही पा देना, उन्होंने अलग नहीं दिखाना। ठीक है ना? ये दिमाग में रखी हुई सी ना, आही गल कह रहा है। वो कहता हिस्टोरीकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिननी है, मतलब जे कोई फिक्सड एसेट खरीदिया जिन्हें ते असी डेप्रीसीएशन लगाउणी है, उनकी हिस्टोरीकल कॉस्ट मतलब उनदियां जे कोई कॉस्ट उनके उत्ते होर भी लगाई गई है, कोई होर एक्सपेंसिस उनके उत्ते खर्च किया गया, वो उनकी कॉस्ट दे विच गिनिया जाना, उस एसेट की कॉस्ट के विच ही गिनिया जाना। हाँ, कुछ चीज़ां इहो जिहियां भी हुंदियां ने जिहड़ियां उनकी कॉस्ट के विच नहीं गिनते। मान लो आपां एसेट खरीदिया, नोट कर लो, एसेट खरीदिया किंदे ते? उधार खरीदिया सी, असी पैसा उधार लिया सी, सॉरी असी किसी कोल 2 लाख रुपया लिया तो उनका एसेट खरीद लिया, तो उन 2 लाख की ब्याज दी। हुण वो ब्याज नहीं है उनके ते पानी मशीनरी ते, वो ब्याज मशीनरी ते नहीं पेगी। मशीनरी ते किहड़ा पेगा? जे मशीनरी ते लियाउण लगा कोई फ्राइट दिता है,
जे मशीनरी का इंस्टालेशन चार्ज दिते ਉਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਿਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਸਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਕੋਈ ਫਰਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਟ ਉਹ ਖਰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 2,20,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 30,000 ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, 2,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ 2,50,000 ਪਾਉਣਾ ਹੈ, 2,20,000 ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਔਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ। ਨੰਬਰ 2 ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ, 20,000 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 2,20,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਕੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕੇ, ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕੇ, ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2,20,000 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 20,000 ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ 20,000 ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2,20,000 ਨੂੰ 2,20,000 ਤਾਂ ਹੀ 10,000 ਮਤਲਬ 22,000 ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ 2,20,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟਾ 10 ਕਰਕੇ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਾ? ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਸ ਰਕਮ ਤੇ ਹੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ। ਨੰਬਰ 3 ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਐਸੈਟਸ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜੇ, ਪਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, 7 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, 10 ਸਾਲ। ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ है ना। इस ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮੈਥਡ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਮੈਥਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮੈਥਡ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ 2 ਮੈਥਡ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਮੈਥਡ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ 2 ਮੈਥਡ। ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਡ ਇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਟੂ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਸ਼ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ, ਫॉर एग्जांपल टू एसेट अकाउंट लिखना है। फॉर एग्जांपल आप मशीनरी लेने टू
आ लो जी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आ एंट्री होएगी पहले मैथड विच जदों की है वैन डेप्रीशिएशन इज चार्ज एंड क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट मतलब एसेट नू क्रेडिट करना है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट मतलब मशीनरी क्रेडिट होगी मशीनरी क्रेडिट क्यों हुई क्योंकि मशीनरी की वैल्यू घट गई जदों भी कोई एसेट घटता है तो क्रेडिट किया जाता है ये मॉडर्न अप्रोच में तुहानूं मैं बहुत ही ज़्यादा क्लीयर किया होया गल है ना लो बच्चे लो जी ये एंट्री तो होगी हुण नैक्सट है फिर कई एक बार दिमाग च आया भी यार ना हरेक चीज़ मान लो मशीनरी है आप मशीनरी का अकाउंट बनाया है ना आ मशीनरी का अकाउंट बनाया मशीनरी खरीदी तो एंट्री क्या होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मशीनरी बेची तो एंट्री क्या कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट मशीनरी तो डेप्रीशिएशन लगी तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट मशीनरी का मतलब बहुत कुछ मशीनरी के अकाउंट में बहुत कुछ आ जाना किसी कई बार दिमाग में आया भी मशीनरी के अकाउंट में तो बहुत कुछ आ जाना है ना उथल पुथल मच जानी है तो फिर की कहते हैं कई बार एक होर अकाउंट बना लेंगे ने भी मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीनरी की सेल तो परचेज ही असं लिखांगे तो जी डेप्रीशिएशन है वह इस अकाउंट पावांगे उनका नाम रखता प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट की रखता प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट वैन डेप्रीशिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट हुण फर्क सिर्फ कुछ नहीं है उत्थे क्रेडिट किहदे खाते च कीती जाती सी एसेट के खाते में इत्थे दूसरा जिहड़ा हैगा मैथड उन्हें क्रेडिट किहदे ते कीती जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो होर कोई फर्क नहीं उत्थे एंट्री की होंदी सी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट इत्थे एंट्री की होएगी दूजे केस में डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट क्रेडिट ही करना है क्रेडिट पहला मशीनरी को किया हुण प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कर दो आ देखो दूसरे केस आम तौर पर वैसे अपना पहला केस ही चलेगा दूसरा केस घट होएगा बाकी फिर भी देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मतलब दो तरह के केस ने दो तरह के मैथड नाल ये रिकॉर्ड की जाती है जे तो एसेट से लाना है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट जे उनके थ्रू लाना प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के थ्रू तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेप्रीशिएशन का साडा खर्चा है ही एक चीज़ ते पाना है जां तो एसेट से पा दो जां प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से पाओ जे एसेट से पावांगे तो एसेट को क्रेडिट कर दो जे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से पाना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्रेडिट कर देंगे ऐसी मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग एक ही है मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग हुण नैक्सट आप करांगे इनके मैथड सही भी डेप्रीशिएशन लगाउणी किवें है किहड़े मैथड नाल डेप्रीशिएशन लगाई जाती है वह भी दो तरह के होंगे एक स्ट्रेट लाइन मैथड एक डिमिनिशिंग वैल्यू मैथड है ना तो ये वेखांगे भी वो जी डेप्रीशिएशन वो दो तरह के मैथड नाल नैक्सट लैक्चर में करांगे आप किवें कीती जाती है हुण बच्चे आ लैक्चर तुसीं सुन लिया ये लैक्चर तुसीं सुन लिया जे तुहानूं जिहड़े भी बच्चा लैक्चर सुन रहा है जे उन्होंने बिल्कुल जिन्नी कुछ मैं समझाया है वो बिल्कुल दिमाग दे विच कहानी फिट हो गई है डेप्रीशिएशन चीज़ होंदी की है डेफिनेशन की है फीचर की है फैक्टर किहड़े दिमाग में रखने ने तो मैथड किहड़े ने जे ये गल दिमाग में फिट हो गई है तो वह हरेक बच्चे ने लाइक का बटन दबाना है लाइक का बटन दबाना है शेयर का बटन दबाना है शेयर भी करो आदे फ्रेंड सर्कल में शेयर करो भी ए सर ने समझाया सी सानू बहुत वधिया समझाया लो तुसीं भी सुन के देखो विद्या नूं ज्ञान नूं जिन्ना असीं वंडांगे उन्ना सानू ज़्यादा आएगा जिन्ना असीं इहनूं मैक्सीमम शेयर करांगे उन्ना सानू ज़्यादा आएगा इस गल की गारंटी है तो जिहड़े स्टूडेंट्स ने अजे भी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कमर्स वाला नाम का मेरा चैनल है ये चलते लैक्चर दे विच थल्ले सबसक्राइब का रैड कलर का बटन है रैड कलर का बटन तुसीं दबाओ चैनल सबसक्राइब होवेगा चैनल को सबसक्राइब करो जदों भी मैं अपलोड करांगा कोई भी लैक्चर उस वेले नाल बैल का नोटिफिकेशन दबा लिया जे उस वेले तुहानूं बैल आएगी भी सर ने लैक्चर अपलोड करता है तो इनू सुनो सुन के जे वधिया लग्या इनू शेयर करो जे शेयर किया तो वधिया लग्या तो इनू लाइक करो ठीक है बच्चे ओके हुण बच्चे मैक्सीमम लाइक शेयर सबसक्राइब ओके थैंक यू।